तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा आयोजित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, खास करके बीपीएससी जिसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक सभी देखना। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स होगा, बिहार जीके प्रैक्टिस होगा, सभी चीज़ों की यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा समान अध्ययन की तरह। ठीक है, हर चीज़ से यहाँ पे क्वेश्चंस लिया गया है बिहार से रिलेटेड। तो इसका मतलब बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को अंत तक सभी देखना, लाइक जरूर कर लेना वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके के आपको कई सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है, देखिए मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वो किस तरह की लिपि थी। ठीक है, तो वो था आपका ब्राह्मणी लिपि। कौन था? ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर 1 का सी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर पर देखते हैं। कहा गया कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी की बात हो रही है तो अपना अंतिम उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो ये दिए थे पावापुरी में। ठीक है, और पावापुरी में ही इनका जो है मरण मतलब निधन हुआ था। तो 2 का सी उत्तर क्या हो गया? सी, महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पावापुरी। चलिए अगला देख लेते हैं कि प्रथम जैन संगति। देखो, बौद्ध संगति के साथ साथ जैन संगति भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? उसका नाम था दोस्तों अस्तुलभर्द। क्या नाम था? अस्तुलभर्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? जिसका मतलब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है ये आक्रमण किया था भारत पे। तो उस समय की बात हो रही है। तो उस समय जो है समकालीन कौन सा था मगध का राजा? तो उसका वो था आप लोगों का यहाँ पे घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? देखिए पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया है, वो किया था आपका कालाशोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालाशोक, जो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी मतलब शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? उसका नाम है देवपाल। पाल वंश के शासक थे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? 1764 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था तो उस समय के मुग़ल शासक जो थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लगान वसूली का जो अधिकार था वो दे दिया गया है। तो किस मुग़ल शासक के द्वारा दिया गया? तो उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? चलिए अगला देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? मार्शल लॉ तो यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था पटना के बिहटा में कब? तो ये किए थे आपका 4 मार्च 1928 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो खिलजी कालीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये आपका शाहपुर जो भोजपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो उसका नाम था दोस्तों आपका शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ मुगल शासक था। उस समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था, उसका नाम था जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को जो है लूट लिया यहाँ पे? तो वो था शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में। उससे पहले हुआ था 1912 में।
जिनकी अध्यक्षता जो किए थे वो RN माघोलकर किए थे, और गया वाला जो किया था वो CR दास मतलब चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों, पहले वाला में तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, बिहार के बोला जा रहा है ना, तो 72 तो पूरे देश का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। लेकिन दूसरे अधिवेशन में जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के थे, तो वो थे दोस्तों आपका टोटल 31 प्रतिनिधि। ठीक है, बिहार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना कब की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पर 1928 में किया था, 1929 में, 1929 में यहाँ पे किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, होम रूल जो था वो 1916 के आसपास में स्थापना हुआ था। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916। चलिए अगला देख लेते हैं कि चंपारण में 3 कट्ठिया का मतलब था 3/20, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, 3 कट्ठिया पद्धति उसको बोलते हैं। अगला है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो वकालत जो छोड़ दिया था बिहार के किस आंदोलन के दौरान? तो वो था दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वो था आपका, कई सारे यहाँ पे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ, राजेंद्र प्रसाद को जो रखा था दोस्तों वो रखे थे आपका बांकीपुर जेल में। ठीक है, पटना के बांकीपुर जेल में। अगला यहाँ पे कि पलासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था उसके उपरांत बिहार का उप नवाब किससे बनाया गया था? देखिए, उप नवाब जो है बनाया गया था मीरन को। किसको? मीरन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ईरान यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? देखिए, अंतिम अफगान शासक जो था वो था दाऊद खां करारानी। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी? देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है आपका बिहार में लगभग 90% भूभाग पर जो है फैला हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को तो माना जाता है, लेकिन उसमें भी खादर, बांगर, बलथर या फिर लाल मिट्टी, तो ये हो जाएगा खादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? नारायणी नदी जो है उसका उपनाम गंडक नदी भी है। ठीक है, गंडक नदी का उपनाम नारायणी नदी। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची, तो मेची जो है ये आपका महानंदा का सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका गया में है। कहाँ पे है? गया में है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा? टोटल 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? किस जिले में? तो वैशाली में, और वैशाली में भी कहाँ पे? तो हाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो उसका नाम है दोस्तों बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? धान तो खरीफ फसल है आपका, ज्वार भी है, बाजरा भी है, लेकिन चना जो है ये आपका रबी फसल है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में होता है? देखिए, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। बिहार में स्थित अभयारण्य या फिर जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गौतम बुद्ध वाला है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, पंत वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कैमूर में नहीं है। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर 37 का सी हो गया। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो देखो यहाँ पे जीआई टैग जो प्राप्त हो चुका है वो है आपका दोस्तों मगही पान,
शाही लीची, जर्दालू आम, कटहल, इनमें से सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी। अगला देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो आपका क्या हो जाएगा, कैमूर, क्योंकि कैमूर में क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, और जनसंख्या वहाँ का कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2 है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो आपको 345 किलोमीटर, कितना है 345, ठीक है ना, 41 का बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, तो ये गया का ही होगा, यहाँ पे वो है आपका, सॉरी यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उसका नाम था दोस्तों श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213 के तहत, यहाँ पे सही उत्तर हो गया। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, देखिए किसी राज्य का मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने तो कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है, तो टोटल आपको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है इनको। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान जो होता है, सचिवालय का जो प्रधान होता है दोस्तों वो आपका होगा मुख्य सचिव, क्या होगा, मुख्य सचिव। चलिए अगला देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष का होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, ये राज्यपाल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो था महामाया प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं जो बिहार से रिलेटेड था, जीके प्रैक्टिस सेट, साथ में करंट अफेयर्स कुछ थे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में अगला सेट को लेकर, बाय बाय।